हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग की तैयारी जैसा कि सीटेट की कई महीनों से कर रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ जो स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे भाई और बहन, वो मैसेज कर रहे थे कि दी और सारी वीडियो बना दीजिए कुछ टॉपिक पे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अब लास्ट के 2 दिन बचे हैं। वीडियो बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं बना के डाल भी दूँगी, लेकिन आप उसे पढ़ेंगे। आप अगर नए टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके मन में सिर्फ़ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग अब लास्ट टाइम में कुछ मत कीजिए। जो चीज़ें आपने पढ़ी है, जहाँ से भी पढ़ी है, वहीं से रिवीज़न कीजिए। आप एक जिस वीडियो से आपने जो चीज़ें पढ़ी है, जिस बुक से आपने जो चीज़ें पढ़ी है, वो वहीं से पढ़िए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप अगर इधर-उधर से चीज़ें पढ़ेंगे, तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो आपको ये नहीं करना है, जो चीज़ें आपने पहले से कर रखी है, वो वहीं से कीजिए, जहाँ से आपने पहले से की है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मेरा मेन मुद्दा यही है कि फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई महीनों से तैयारी की हुई है, तो आप लोगों का टाइम की वजह से ना रहे, पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर 1.5 घंटे पहले पहुँचे, क्योंकि कुछ टाइम पहले गेट क्लोजिंग हो जाते हैं, उससे पहले एंट्री होती है। तो आप लोग टाइम से वहाँ पहुँचे और टाइम से एंटर कर लें। क्योंकि अगर आप पहले एंटर कर लेते हैं तो आप फ्रेश-व्रेश होके आराम से अपनी सीट देख के बैठ जाते हैं। जो बायोमेट्रिक वेट्रिक में टाइम लगता है, वो सब भी हो जाता है, तो आपको असुविधा नहीं होती है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपको आपकी ओएमआर सीट मिल जाती है, तो आप लोग किसी से ताका-झाकी ना करें, बातचीत ना करें, ये ना देखें कि अभी वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। आप आराम से अपना एक-एक अक्षर देखकर अपना रोल नंबर भरिए और सारी चीज़ें एक-एक करके अपना क्लियर कीजिए। उसके बाद सारी चीज़ें जो भी जैसे भरनी हो जहाँ पे, वो आराम से भर लीजिए, जिससे आपको जल्दबाजी में ना करना पड़े। तो आप लोग, और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहती हूँ कि उसमें जैसे बड़े-बड़े क्वेश्चन रहते हैं सीटेट में, तो आपको वो बड़े क्वेश्चन जो हैं, बड़े क्वेश्चन तो रहते ही हैं, पर वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं अगर चीज़ें हमने वो टॉपिक पढ़ रखा है तो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आपको वो क्वेश्चन करते जाने हैं, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उन पर अभी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें स्किप करते हुए चले जाएँ। जो-जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन्हें करते जाइए। और फ्रेंड्स, एक गलती और मत कीजिए, जो बच्चों के साथ अक्सर होती है, कि वो फटाफट आंसर बुकलेट में टिक करते हुए चले जाते हैं और सोचते हैं गोला लास्ट में भरेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप कुछ क्वेश्चन के टिक लगाइए, उसके बाद उसे फिल कर दीजिए, गोला फिल कीजिए। फिर आप कुछ क्वेश्चन टिक कीजिए, उसके बाद फिर से आप गोला भर दीजिए। तो इससे ये होता है फ्रेंड्स, कभी-कभी हम जब इकट्ठे गोला भर रहे होते हैं, तो ये हो जाता है कि हमारा एक क्वेश्चन का जैसे 27 है, उसका हमने 28 नंबर पे भर दिया, और हमको लगता है कि हम सही भरते जा रहे हैं। तो नीचे हम जितने भी गोले भरते हैं, वो सारे गोले हमारे गलत होते चले जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। तो और मैंने सीटेट से रिलेटेड कई वीडियो अपने चैनल पर बना के डाली है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में अब कोई वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, और आप फ्रेंड्स, अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पेन आपको ऐसी लेनी है, मैं अभी दिखा दे रही हूँ, ऐसी लेनी है, ऐसे, जो एकदम मोटे निब वाली होनी चाहिए फ्रेंड्स। ब्लैक भी मेरे पास थी, ये देखिए, ये देखें। तो इससे ये होगा, जब मोटे निब की आप लेते हैं, तो आपको गोला भरने में आसानी हो जाती है। आप, और इसको एग्ज़ाम हॉल में ले जाने से पहले आपको ये करना है फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने ये वाली पेन ली थी, यूज़ किया था मैंने पेपर देते टाइम। मैं कोई भी अगर गोला फिल करने वाला वो रहता, तो ऐसे ही सेम 1-2 पेन ले लेती हूँ, जिससे मुझे गोले भरने में बड़ी आसानी होती है फ्रेंड्स। और आप इसे एकदम नया तुरंत लेके आइए और एग्ज़ाम में लेके चले जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप उसे लेके आइए और किसी पेन पे खूब चला दीजिए। पहले इसे ले आइए, उसके बाद कोई भी एक कागज़ या पेन ले लीजिए, कागज़ या कॉपी ले लीजिए। आप उस पर खूब इसको ऐसे खूब रगड़ दीजिए, खूब चला लीजिए, कम से कम 5 मिनट खूब चला लीजिए। तो इससे ये होता है कि पेन अच्छे से चलने लगती है।
पेन अच्छे से चलने लगती है, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जैसे नई पेन रहती है तो रुक-रुक के चलने लगती है कभी-कभी। तो ये सारी दिक्कतें नहीं आती हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का पेपर खूब अच्छे से जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो लास्ट में बनाना ज़रूरी समझा। और आप लोग जैसा कि मैंने बताया टाइम से पहुँचे सेंटर पे, और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटो जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप वो सारी चीज़ें लेकर जाएँ। और पेन 1 नहीं फ्रेंड्स, कम से कम 2 या 3 लेके जाएँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे पेन वेन ज़्यादा धोखा देती हैं, तो आपके पेपर में कोई हेल्प करता है, कोई नहीं करता है। और फ्रेंड्स, आप जब आप मैं अभी बात कर रही थी पेपर का, जब पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप किसी की बात पर ध्यान ना दें, क्योंकि पेपर में कोई सही नहीं बताता है। ना आप किसी को बताने के चक्कर में पड़े और ना ही आप पूछने के चक्कर में पड़े। आपको जो आ रहा है आप वही करें। इससे यही होता है, अगर आप किसी से पूछते हैं, किसी को बताने के चक्कर में पड़ते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ोकस उसी पे बनाएँ, अपने पेपर पे, अदर किसी पे नहीं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग सीडीपी करिए, ईवीएस करिए, हिंदी करिए, लास्ट में संस्कृत करिए। लेकिन फ्रेंड्स, टाइम इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपके पास पैसेज पढ़ने का टाइम हो, क्योंकि जब आप पैसेज पढ़ के फिर आंसर करते हैं, तो होता ये है कि आपके पैसेज के जो 14-15 नंबर होते हैं, वो एकदम सही हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर 14-15 नंबर आपके पैसेज से सही हो जाते हैं, तो आप पेडागॉजी में, अगर आप लोगों ने टैग वर्ड्स पढ़ा है या फिर पेडागॉजी आपने पढ़ी है, तो आप लोग उसमें भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, जिससे आपका दोनों का मिला के अच्छा स्कोर बन जाता है। और फ्रेंड्स, अगर टैग वर्ड्स की वीडियो आपने नहीं देखी है, तो लास्ट टाइम में आप उसे ज़रूर देख लीजिए। मैंने अपने चैनल पे सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स बना के डाल दिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मुझे आप लोगों को सिर्फ़ इतना ही कहना था कि आप लोग अपना टाइम स्टार्टिंग से ही उसका एक लय बना के चलिएगा कि नहीं तो ये शुरू में होता है ना, अभी तो बहुत सारा टाइम है, बाद में जब हम ऐसे घड़ी देखते हैं, पता लगता है टाइम खत्म। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। अच्छे से, जब आपने अच्छे से तैयारी की है, तो एग्ज़ाम हॉल में भी आप एकदम पंक्चुअल होके दीजिएगा कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन कर लेने हैं। जैसे कि आप लोगों के पास 150 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना, ढाई ढाई घंटे होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे होते हैं। उसमें आपको ओएमआर शीट भरनी होती है मिलने के बाद, फिर आपको पेपर पढ़ना होता है, समझना होता है, आंसर क्लिक, जब आपको आंसर आ जाता है तो फिर आपको गोले भरने होते हैं। ये सब चीज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो टाइम सिर्फ़ कहने का है 2.5 घंटा, वो पेपर हॉल में पता नहीं चलता है। तो आप लोग स्टार्टिंग से ही अपने टाइम पे फ़ोकस करेंगे, किसी और की बात पे। और सबसे बड़ी गलती लास्ट में बच्चों से होती है लैंग्वेज चूज़ करने में। फ्रेंड्स, अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखी है, तो आपको जो सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत मिलेगा, तो आप उसमें से, अगर सब लैंग्वेज 1 है आपकी, तो हिंदी, उसमें लैंग्वेज 1 हिंदी लिखा रहेगा फ्रेंड। और अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत है, तो लैंग्वेज 2 आपको बाद में जो संस्कृत मिलती है, उसमें लिखा रहता है लैंग्वेज 2 संस्कृत, तो आप वो वाली संस्कृत करें। फ्रेंड्स, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा, आप एडमिट कार्ड में देख लिए, आप किसी की वीडियो देख ली, मेरी या किसी और की भी, जिसके भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपके जो एग्ज़ामिनर रहेंगे, आप उन्हें बुला लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद ही अ, अपना लैंग्वेज का पोर्शन कीजिएगा। इससे ये होगा कि 2-4 मिनट टाइम आपका ज़रूर वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपके जो पेपर हैं, कभी-कभी आप लोगों को पता नहीं चलता, तो आप दूसरी लैंग्वेज कर देते हैं, तो इससे ये होता है कि वो पोर्शन आपका चेक ही नहीं होता है, और आप अच्छा करके आए रहते हैं, आपको लगता है पास हो जाएँगे, लेकिन आप फेल हो जाते हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए आप एग्ज़ामिनर को बुला लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद ही हिंदी और संस्कृत का पोर्शन कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।